अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ स्टडी भी हो रही होगी, क्योंकि ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे वेस्ट नहीं करना है ऐसे ही। आज जो हमने करना है वो 16 चैप्टर करना है। 16 चैप्टर जो है वो थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। लेकिन हमने सिर्फ इसमें से जो करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज करनी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, उसके 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने एरिया फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 वो डेफिनेशंस है। तो सबसे पहले एरिया स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में से एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फिगर दी गई है, यानी जिसका हमने एरिया फाइंड करना है, वो कौन सी है। अगर तो हमें दी हुई है एक रेक्टेंगल, तो उसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। अगर हमें दी हुई है स्क्वायर, यानी ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीपल साइड। इस तरह अगर हमें ट्रायंगल दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल तो होता है हमारे पास हाफ बेस मल्टीपल हाइट। इस तरह अगर हमें पैरेललोग्राम दी गई है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है हमारे पास बेस मल्टीपल हाइट। ये फार्मूलाज हैं जो हमारे आज क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन है, चारों में एक एक फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट, जो हमारे पास फिगर दी गई है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसकी जो लेंथ दी गई है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अभी हमने बात की थी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास 6 है, ब्रेड्थ 3 है, 6 3 आर 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी फिगर जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर दी गई है, यानी ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यानी ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है साइड मल्टीपल साइड। 4 मल्टीपल 4, 4 4 आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम दी गई है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर और उसकी बेस दी हुई है 8 सेंटीमीटर की। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास बेस मल्टीपल हाइट, 8 मल्टीपल 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर जो है वो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की बेस हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर की, और ट्रायंगल की जो हाइट दी हुई है वो हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर की। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास हाफ बेस मल्टीपल हाइट। बेस 16 है, हाइट 10, 16 10 आर 160। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिव्यू एक्सरसाइज में से ये 4 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व करने थे। चारों का एरिया फाइंड करना था। उसके बाद डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एरिया ऑफ फिगर। कोई भी हम फिगर बनाते हैं, शेप बनाएं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। जैसे हम अगर कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, तो उसके लिए इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो 3 लाइंस, रेक्टेंगल के लिए 4 लाइंस, स्क्वायर बनाते हैं उसके लिए भी 4 लाइंस। ठीक है। अब ये जो लाइंस हम लगाते हैं फिगर बनाने के लिए, ये एक फिगर बन गई, है क्लोज्ड फिगर बन गई। इस क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो एरिया है, रीजन है, वो हमारे पास कहलाता है एरिया ऑफ फिगर। ये जो अंदर शेडेड एरिया है, ये हमारे पास कहलाएगा एरिया ऑफ फिगर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर
हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, जैसे एरिया ऑफ फिगर था वो किसी का भी हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी हो सकता है एरिया, वो रेक्टेंगल का भी हो सकता है एरिया, वो हमारे पास एक स्क्वायर का भी हो सकता है, यानी फिगर इंक्लो ये हमारे पास इसका भी एरिया हो सकता है। लेकिन जब बात करेंगे ट्रायंगुलर रीजन, तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं हमारे पास तीन, उन साइड्स का जो इंटीरियर पार्ट होगा, अंदर वाला हिस्सा होगा, ये हमारे पास कहलाएगा ट्रायंगुलर रीजन। यानी ट्रायंगल जो है उसके अंदर का जो उसकी थ्री लाइंस इनक्लोज्ड है, यानी इन लाइंस के अंदर का जो हिस्सा है सारा, ये हमारे पास कहलाएगा ट्रायंगुलर रीजन। इसी तरह जब रेक्टेंगुलर रीजन की बात करेंगे, तो एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर का जो हिस्सा है, यानी इस रेक्टेंगल की फोर लाइंस के अंदर जितना भी एरिया, जितना भी हिस्सा, जितना भी पोर्शन इनक्लोज्ड हो रहा है, वो हमारे पास सारा कहलाएगा रेक्टेंगुलर रीजन। उसके बाद है हमारे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हाइट है, ये एक फिगर बनी हुई है, दोबारा बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल दी गई है हमारे पास। इस ट्रायंगल की कोई सी भी साइड ले लें हम एज अ बेस, मैं इस साइड को बेस लेता हूँ, ठीक है। इस साइड को बेस ले लिया। अब इसके ऑपोजिट एक पैरेलल साइड बनानी है, यानी ये दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब इस वर्टेक्स इधर से इधर तक की जो फासला है, यानी इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान, पैरेलल साइड्स के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसे कहते हैं हाइट ऑफ ट्रायंगल या एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो ये था हमारी 16 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट इंशाल्लाह 17 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।